अंदर 700 के करीब लोगों को बिठाया गया, जिसमें ईरान, पाकिस्तान अभी भी समुंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त अभी भी तलाश जारी है। और अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ वहाँ पर थी जिनके बच्चे इस रास्ते में थे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो को देख के यकीनन आपके दिल में भी तकलीफ़ हुई होगी, आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ कि मैंने आज ही सुबह ये वीडियो देखी है और इस वीडियो को देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैं 12 दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया, गाइड किया कि देखिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे यहाँ हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं कि जब तुम लोग चले गए हो तो लोग जा रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है जाने की। देखें, ये वो लोग नहीं हैं जो एक आम शहरी होता है जो ये कमेंट कर रहा होता है। हमें पता है ये कौन से लोग होते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह से गलत कमेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जो आम लोगों को, जिन लोगों को समझ रही हैं, उन लोगों को अपने काम के लिए फिसलाते हैं, फिर फिसला के उनसे पैसा लेते हैं। आप इनको आसान अल्फाजों के अंदर एजेंट भी कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो एजेंट होते हैं और लोगों को फंसाते हैं और इस तरह से गलत रास्ता चूज़ करने का कहते हैं। हालांकि लीगल रास्ता जो आसान रास्ता है, जिसके ऊपर आप थोड़े पैसे लगा के आप आसानी जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं आप इलीगल रास्ते से जाने की ट्राई करें और आप हमें दे दें ज़्यादा पैसे। यानी कि अगर लीगल बंदा जाए तो 8, 10, 12, 15 लग जाएगा, लेकिन अगर इलीगल जाए तो वही उसका 20 से 25 लाख लग जाएगा और ये नहीं पता कि वो ज़िंदा बचेगा या मर जाएगा। ये नहीं पता कि वो वापस पाकिस्तान या अपने मुल्क में जा पाएगा या उधर ही दम तोड़ देगा, उसका ये नहीं पता। तो यही कहानी जो आज 2023 के अंदर ये सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है, लीबिया से इटली जाते हुए रास्ते के अंदर जो शिप था, कहने को इसे शिप कहते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा एक ऐसा शिप था जिसके अंदर एक जो मछेरा होता है, जो मछलियाँ पकड़ने वाला होता है, वो मछलियाँ पकड़ता था। तो उसके अंदर 700 के करीब लोगों को बिठाया गया, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और इसके अलावा अरब कंट्री से बहुत से लोग थे जिनको मिक्स करके बिठाया गया और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी जिनके अंदर बच्चों को बिठाया गया। और कहा जाता है कि ये 3-4 दिन से 5 दिन से ये शिप चला हुआ था। 5 से लेके 2-3 दिन की बात है, मतलब दो दिन भी हो सकते हैं या 5 दिन भी हो सकते हैं। ये शिप चल रहा था कि चलते हुए ये यूनान के समुंदर के करीब पहुंचा कि उससे पास से गुजरा था कि इस शिप ने इटली जाना था। इटली का इसका रूट था। इटली के एजेंटों ने पैसे लिए हुए थे कि अगर आपके बच्चे इटली पहुंच गए तो हम आपसे पैसे लेंगे, नहीं तो ना पहुंचे तो फिर हमने आपसे कुछ भी नहीं लिया। ये भी एक तरीकाकार है, एक नई वारदात है इन लोगों की, कैसे लोगों को फंसाना है, क्या करना है। तो हुआ ये कि जैसे ही वो यूनान के करीब पहुँचे तो यूनान रात के वक्त अक्सर क्या होता है कि समुंदर के अंदर ना तूफ़ान सा आ जाता है, एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इसी तरह तूफ़ान बरपा हुआ और वो जो 700 लोगों का शिप था वो शिप पलटा खा गया। उस वक़्त जो टीमें थी, जो रेस्क्यू टीमें थी, ऐन वक़्त वहाँ पे पहुँची और बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया गया और बहुत से लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत से लोग, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे गिर भी गए, डूब भी गए। बहुत से लोगों का इस तरह से नुकसान हुआ, बहुत से लोग वहाँ पे डूब गए। अब अभी भी लोग, रेस्क्यू टीमें वहाँ पे रेस्क्यू कर रही हैं लोगों को, सेफ़्टी के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि यार आप किसी तरीके के लोगों को सेफ़्टी से निकाला जा रहा है। बहुत से लोगों को अभी भी समुंदर से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त अभी भी तलाश जारी है। और अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ वहाँ पर थी जिनके बच्चे इस रास्ते में थे, अब उनके ऊपर क्या गुजरी है ये उनके माँ बाप ही जानते हैं, कोई आम बंदा नहीं जानता। अब ये उनके माँ बाप ही जानते हैं कि क्या उनके साथ बनेगी। खुदारा मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, आपने आना है तो लीगल आएँ, आपने आना है तो आप रोमानिया आ जाएँ, आपने आना है आप माल्टा चले जाएँ, आपने आना है तो आप चेक रिपब्लिक चले जाएँ, अगर आपने आना है तो आप अल्बानिया चले जाएँ, अगर आपने आना है तो बल्गारिया चले जाएँ, अगर आपने आना है तो आप फ़िनलैंड में अप्लाई कर लें, अगर आपने आना है तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर लें, अगर आपने आना है तो आप इटली के लिए अप्लाई कर लें। इस वक्त वर्क परमिट इन कंट्रीज़ के खुले हुए हैं और 5, 6, 7, 8 लाख से लेकर 10, 15 लाख के अंदर आप बआसानी वहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं जी, वो शॉर्टकट ढूंढने की ट्राई में होते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर जो खून है वो बहुत गर्म है।
एक तो घर वालों का प्रेशर कि आप कमा नहीं रहे, पैसे नहीं भेज रहे। दूसरी बात हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुल्क के हालातों का कौन ज़िम्मेदार है, ये बाखूबी मैं भी जानता हूँ और हम सब जानते हैं कि कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर बैठ के हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया। और हर कब तक करेंगे? इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये मुल्क भी बदलेगा और इस मुल्क की तारीख भी बदलेगी इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह वो वक्त आके रहेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतनी ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा कि अगर वो मेरा भाई उस शिप के अंदर होता तो मैं तो मर जाता, या कैसे मैं बर्दाश्त करता, मैं किसको ज़िम्मेदार ठहराता, कौन था इस चीज़ का ज़िम्मेदार कि पीछे से इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर, और फिर उनको कहा जाता है कि आप क्यों नहीं कमाते, और लोग डिप्रेस हो के इस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं और निकल रहे हैं। और आज 700 के करीब लोग जो इस समुंदर के ऊपर, समुंदर में रास्ते में डूबे हैं, तो क्या उनके ऊपर गुजरी होगी, उनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, सफ़े मातम होगा पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर। इस वक्त बहुत से लोग, पता नहीं उनकी बहनों के ऊपर क्या गुजरी होगी, उनके माओं के ऊपर क्या गुजरी होगी, उनके छोटे छोटे भाइयों के ऊपर क्या गुजरी होगी, अगर उनके बच्चे थे उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी, वो छोटे बच्चे जो उस समुंदर की नज़र हो गए उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो मैं खुदारा एक ही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप लीगल जो रास्ता है उसको चूज़ करें, गलत रास्ता चूज़ ना करें। आपके पास बहुत से लीगल रास्ते हैं, आप लीगल आ सकते हैं, आप लीगल आके अपनी फैमिली को भी सेफ़ रख सकते हैं, आप खुद को भी सेफ़ रख सकते हैं। ये रास्ता चूज़ ना करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जब एक बंदा समुंदर के अंदर डूब रहा होता है ना, ये मेरे ऊपर भी एक वक्त आया था ऐसा कि जब समुंदर के अंदर हमारा शिप ऐसे घूमने लग पा रहा था, तो तब मेरे मुंह के ऊपर ये अल्फाज थे कि सुक्की खा लवांगे लेकिन अपने घर दिखा लवांगे, या अल्लाह एक करी बचा ला। तो कहते हैं मौत का मंजर देखने से बेहतर है कि बंदा अपने घर की सूखी रोटी खा ले। तो एक बात ये भी है कि अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी यही वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, कोशिश करते रहें। और अगर नहीं तो अल्लाह का शुक्र है यार, अपने घर के अंदर तो हो, 3 वक्त का खाना तो खाते हो, माँ बाप बहन भाई पास तो हैं, बीवी बच्चे पास तो हैं, और क्या चाहिए। अगर अल्लाह ताला की ज़ात का इंसान शुक्र अदा करे तो अल्लाह और बरकत डालता है, सब कुछ देता है। और अगर बंदा शुक्र अदा ना करे तो फिर बंदे की करोड़ों रुपया पास होने के बावजूद भी पूरी नहीं पड़ती, ये बात भी हकीकत है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और जिनकी फैमिलीज़ के भी बच्चे इस समुंदर की नज़र हुए हैं, अल्लाह उनके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है ये बात कहना भी, कि मेरी ज़ुबान भी लड़ जाती है और दिल भी लड़ जाता है कि इस बात को करते हुए भी, कि इस वक्त ये जो हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क के, और इतनी ज़्यादा जो अमवात हैं इस वक्त हुई या इकट्ठी, और इतने छोटे शिप के अंदर डाला हुआ था कि इस शिप के अंदर सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए ये छोटा सा शिप था। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते थे, 40, 50, 100 लोग आ सकते थे, 150 लोग आ सकते थे नॉर्मल। लेकिन 700 के करीब इस शिप के अंदर लोगों को डाला गया, 700 से करीब। आप खुद अंदाज़ा करें कि क्या होगा। और ऐसा ही होता है, जब आप इन रास्तों की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं होती। वो जैसा कहते हैं आपको वैसा करना पड़ता है, चाहे आपकी मौत हो जाए या कुछ भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि अब लीगल रास्ता चूज़ करें। आप आना चाहते हैं तो लीगल रास्ते के साथ आएँ। यहाँ पे बड़े मौके हैं यार, बहुत से रास्ते हैं यहाँ पे आने के। क्यों हम वो रिस्क लेंगे जिससे जान भी ना रहे और घर वालों को भी ज़िंदा मार के चले जाएँ। जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे से अपनों को मार के चला जाता है। अल्लाह कभी भी उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर, अहले खाना के ऊपर ऐसा वक्त लेके आए। अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे, अल्लाह माफ़ करे। कि ये मतलब ये इतना गहरा सदमा कि मैं क्या बताऊँ। ग्रीस के अंदर जितने भी इनकी ऑफिशियल इनकी अनाउंसमेंट थी, इन्होंने सारी डिले कर दी हैं इस वाक़े की वजह से। जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे, तमाम अरब से लेकर अमेरिका तक के जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सब ने इस वाक़े को कोट किया है, इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है। और अब यूरोप ये कानून बना रहा है कि हम इल्लीगल लोगों को मुकम्मल तौर पर आने से रोकेंगे और उनके लिए और मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे ताकि इस तरह से लोग कोई भी आने की कोशिश ना करें। हर तरह की इनको मतलब स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अब ग्रीस से बंद कर दिया गया है, तुर्की से रास्ते बंद कर दिए गए हैं कि अब ना तो बंदा तुर्की से आगे आ सकता है ना ग्रीस से आगे आ सकता है। और अब समुद्री रास्तों को भी मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही है।
और कहा जा रहा है कि ये ग्रीस के अंदर ये जो मेडिटेरियन ये जो जजीरा है, ये जो समुंदर है, जिसे जो समुंदर कहेंगे मेडिटेरियन, तो इस समुंदर को अंदर अभी तक 4 से 5 सालों के अंदर 27,000 लोग अपनी जान खो चुके हैं, सिर्फ इस जगह के ऊपर जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है। ये जगह ही इतनी ख़तरनाक किस्म की जगह है जहाँ पे कोई भी शिप जब यहाँ से गुजरता है तो वो शिप अक्सर समुद्री तूफ़ान की वजह से डूब जाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, अल्लाह ताला सब के लिए खैर रखे। इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मज़म्मत है और बहुत ज़्यादा दुख है। अल्लाह पाक की ज़ात हम सब पर अपना करम व फजल करे। और वो लोग जो इस वक्त लीबिया के अंदर आने की कोशिश में हैं, वो भी खुदा के लिए वापस चले जाएँ या लीगल आएँ। ये मत सोचें कि अब जो भी होगा देखी जाएगी। ये आपके सामने है, ये इबरतनाक वाक़या आपके सामने है। मैं बार बार बताता हूँ कि भाई ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप गलत तरीके से आने की कोशिश ना करें। आपके पास लीगल रास्ते हैं, आप लीगल रास्तों से आ सकते हैं, बहुत से रास्ते आने के। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।